हेलो एवरीवन, ये सवाल मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज इन्फिनिटीज़ ब्यूटीफुल पर पोस्ट करा था कुछ दिन पहले ही। एंड मुझे ये देख के काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगा कि मैक्सिमम जन ने मतलब लाइक 90% ऑफ द पीपल हैव आंसर्ड इट रॉन्ग। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए, प्लस साइन एक्स बाई टू, ठीक है। अभी एक चीज़ मेरे को इससे पता चली कि इसका ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट जिन्होंने मुझसे पढ़ा है वो जानते हैं कि ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट क्या होता है। कॉस एक्स और साइन एक्स का जो कोफिशिएंट होता है रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज़ रूट 3 प्लस 1, दैट इज़ रूट 4 विच विल बी 2। इस 2 से इस पूरी इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो एक 2 मल्टीप्लाई करेंगे, एक 2 डिवाइड करेंगे। अब बड़ी चालाकी के साथ इस 2 को बाहर ही रखेंगे एंड इस 2 को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे वाले को। सो आई विल गेट 2 एंड अंदर में रूट 3/2 कॉस एक्स बाई टू प्लस 1/2 साइन एक्स बाई टू। अब स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये रूट 3/2, I can write this रूट 3/2 as cos pi/6 and this 1/2 as sin pi/6। तो चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 cos pi/6 cos x/2 प्लस sin pi/6 sin x/2। फ़ायदा इसका ये कि अब मैं इस पूरी चीज़ को सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर सकता हूँ। और वो फंक्शन मेरी क्या होगी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। दिखा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी। और क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो मैं इसी चीज़ को कॉस बी माइनस ए लिखूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ को चलिए लिखते हैं कॉस x/2 माइनस कॉस x/2 माइनस pi/6। तो आई राइट इट एज कॉस x/2 माइनस pi/6। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, आप मेरे इंस्टाग्राम पेज इन्फिनिटीज़ ब्यूटीफुल पर मुझे डायरेक्टली टेक्स्ट कर सकते हैं। उसके थ्रू मैं उसमें हमेशा एक्टिव रहता हूँ। कि कोई भी डाउट या क्वेरी हो किसी भी स्टेप में किसी भी चीज़ को लेके, तो आप बेझिझक मुझे टेक्स्ट करें। तो 2 इंटू कॉस x/2 माइनस pi/6। चलिए आइए अब देखते हैं इसकी पीरियड, कोशिश करते हैं इसकी ग्राफ बनाने की, ठीक है। अब ग्राफ बनाना भी एक कला है। जिन्होंने, मैं फिर से ये बात दोहराऊंगा, जो मुझसे पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि स्टेप वाइज कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो हम ज़्यादा लंबी चौड़ी ग्राफ नहीं बनाते हैं वीडियो को लंबा करने के लिए। ये pi/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π। इसी तरह नेगेटिव में इधर -π/2 माइनस पाई माइनस 3π/2 -2π, ठीक है। ओरिजिनल, सबसे पहले हम ओरिजिनल ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये मेरा 1 का लाइन आ गया, ये मेरा -1 का लाइन आ गया। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि वो 2 तक जाना है। ये मेरा -1, ये मेरा +1, ये मेरा -1। अब ओरिजिनल, इसकी ओरिजिनल ग्राफ किसकी, कॉस एक्स की। मैं सिर्फ अभी कॉस एक्स की ग्राफ बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ कॉस एक्स की। कॉस एक्स की ग्राफ होती है कुछ यूँ, और यहाँ से सिमेट्रिक अबाउट दी एक्स एक्सिस होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यूँ बन गई मेरी कॉस एक्स की ग्राफ। अगला स्टेप देखो स्टेप वाइज कैसे करना है। सबसे पहले मेरा मोटिव है कॉस एक्स का ग्राफ बनाना, जो मैंने बना दिया। स्टेप 2 में cos x/2 का ग्राफ बनाना।
स्टेप 3 में कॉस x बाई टू माइनस पाई बाई 6 का बनाना। स्टेप 4 2 इंटू कॉस x बाई टू माइनस पाई बाई 6। तो ये मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। तो हम अपने दूसरे स्टेप की ओर बढ़ेंगे। कॉस x बाई टू का बनाना। x बाई टू आपको ज्ञात होना चाहिए कि x बाई टू मतलब उसकी पीरियड 2 गुना बढ़ जाएगी, है ना। अभी अगर ये पीरियड, अब देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक इसकी फंडामेंटल पीरियड विच इज़ 2 पाई, जैसे ही मैं कॉस x बाई टू का ग्राफ बनाऊंगा, कॉस x बाई टू का ग्राफ बनाऊंगा, वो पीरियड उतने गुना बढ़ जाएगी। बाई टू है तो उसकी पीरियड 2 पाई इंटू टू, दैट विल बी 4 पाई। मतलब ये जो स्लाइड यहाँ पर ही कर गया ना, अब ये मैं ध्यान दीजिएगा, ये मैं कॉस x बाई टू की ग्राफ बना रहा हूँ, उसको मैं लिख देता हूँ वरना सारे कंफ्यूज रहेंगे। ये ग्रीन वाली ग्राफ है कॉस x की, ठीक है। अभी मैं आ रहा हूँ कॉस x बाई टू की ग्राफ में। यूँ ये मैंने बनाई कॉस x बाई टू की ग्राफ। ये है कॉस x बाई टू की ग्राफ। अब यहीं से आप पता कर सकते हैं, यहीं से आप देख सकते हैं कि इसकी पीरियड 2 पाई थी, इसकी पीरियड 4 पाई होगी, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर तो यहीं से मिल जाता है कि इसकी पीरियड 4 पाई होगी। उसके बाद ये शिफ्ट हो रहा है, बस ये माइनस पाई बाई 6 क्या हो रहा है, बस शिफ्ट हो रहा है। कितने यूनिट, माइनस पाई बाई 6 यूनिट इस तरफ शिफ्ट हो रहा है। माइनस पाई बाई 6 सॉरी माइनस है तो टू दी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के एक्सिस में पाई बाई 6 यूनिट शिफ्ट कर जाएगा उस तरफ ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ की पीरियोडिसिटी में कोई चेंज नहीं आएगी, यही ग्राफ, ये ब्लू वाली ग्राफ शिफ्ट कर जाएगी उस तरफ पाई बाई 6 यूनिट, ठीक है। मतलब यहाँ कहीं आप अपना वाई एक्सिस मानेंगे, यहाँ कहीं पर पाई बाई 6 पर, ठीक है, शिफ्ट करेगी। एक बात तो ये, और दूसरी बात कि जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो पीरियोडिसिटी में फिर से मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा पीरियोडिसिटी में। सिर्फ ये जो एम्पलीट्यूड है, ये अगर यहाँ पर मैं 2 और यहाँ पर मैं -2 करता हूँ तो ये एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ये मैं हल्के में करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये सपोज़ करें पाई बाई 6 है, तो ये 2 से यहाँ से यूँ यहाँ से जाएगा ये ग्राफ, यूँ ऐसे। ये पिंक वाली जो ग्राफ देख रहे हो ना, ये वाली होएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब ये मिड पॉइंट है, ये वाला मतलब ओरिजिन जैसा काम करेगा, क्योंकि पाई बाई 6 यूनिट इस तरफ शिफ्ट कर चुका है वो, और उसके बाद यूँ गिरेगा। पीरियोडिसिटी में कोई चेंज नहीं, एम्पलीट्यूड सिर्फ बदल रहा है। अब पहले -1 से 1 तक था, अब -2 से 2 तक हो गया है। तो पीरियोडिसिटी में कोई चेंज नहीं। तो पीरियड जैसे ही इसका पीरियड आ गया दैट इज़ 4 पाई, वही इसका भी पीरियड होगा, दैट इज़ 4 पाई। सो करेक्ट आंसर इज़ 4 पाई पीरियड। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से ये बात बता दे रहा हूँ, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है, आप मेरे इंस्टाग्राम पेज इन्फिनिटी इज़ ब्यूटीफुल पर आराम से बेझिझक आप टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।